हरियाणा चुनाव में हर पार्टी अपने अपने दांव ठोक रही है। 10 साल से भाजपा की सरकार से जनता कितनी खुश और कितनी नाखुश है। कोंडली बॉर्डर पर इनेलो राय हलके के प्रत्याशी प्रमोद कुमार दहिया ने अपने कार्यालय का हवन यज्ञ पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। प्रमोद जी, आप विधानसभा लड़ रहे हैं पहली बार, कैसा लग रहा है इसमें? सबसे पहले तो आपके चैनल को, दर्शकों को, सबको मेरा नमस्कार। पार्टी ने आपको राय हल्के का प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कहेंगे? जनता की सेवा करेंगे। जैसे पार्षद बनाया था जनता ने, राय विधानसभा में हमारी पार्षद की सीट आती थी, तो वैसे ही हम दोबारा पार्टी ने विश्वास किया है मेरे पर, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और पूरी तन मन से पूरी पार्टी की सेवा करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में आप किसको किससे आपका मुकाबला? मैं तो मुकाबला उनसे मानता नहीं है अपने आप को ज़्यादा। हम तो अपनी पार्टी को ऊपर देख रहे हैं कि मुकाबला है ही नहीं उनके साथ हमारा। क्षेत्र के अंदर सबसे मेन समस्या क्या है जो आपने अभी तक देखी है? बिजली की है, ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है। एक रोड की भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और पीने का पानी भी हर एक गाँव में बहुत कम सुविधाएं हैं। की कैसी हालत? हर एक गाँव में ना जल भरा हुआ है, हर एक गाँव में रोड टूटे हुए हैं, खड्डे हैं, जल निकलने की कोई सुविधा नहीं है। किसी भी गांव में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। ना नगर निगम काम कर रही, ना विधानसभा में जो हमारे विधायक थे उन्होंने 5 साल मलाई चाटी है, कोई काम करने का वो नहीं किया। युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं? युवाओं के लिए नौकरी देंगे और हमारी पार्टी ने जैसे युवा का वो है, उसको जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती 21,000 प्रति माह भत्ता देने का काम करेंगे हमारी पार्टी। देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हर बॉर्डर में क्रॉस कर चुकी है दिल्ली के अंदर मेट्रो, लेकिन सोनीपत राय हल्का जहाँ पर मेट्रो नहीं पहुँची। जनता मेरे को विश्वास करती है, मेरे को विधायक बनाती है। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि अपने राय विधानसभा के इसमें मेट्रो पहुँचवाएँ। और बड़े क्षेत्रों की क्या कुछ जानकारियाँ हैं? उद्योग क्षेत्र में जो भी सुविधा होती है, जैसे पानी की है, बिजली पूर्ति की है, व्यापारियों को पूरा उसकी सुविधा, हर एक चीज़ की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। और मेट्रो जैसे हमारे उद्योग क्षेत्र में मेट्रो आएगी, हुड्डा जी ने अपने क्षेत्रकाल में वहाँ बादरगढ़ मेट्रो ले गए और ये मेट्रो पहले सिंह बॉर्डर आनी थी, उस टाइम वहाँ ले गए। तो सबसे पहले ये मेट्रो का भी आएगा और जितने भी उद्योगपति हैं सबसे मिलकर उनकी सुविधा जो भी है सब पूरा करने का काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ? बुजुर्गों की हमारी सरकार आती है, ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, सबसे पहले ताऊ देवीलाल ने की थी। और हमारी सरकार आती है तो 7500 रुपये प्रति माह बूढ़ा पेंशन देने की वो करेंगे पूरी। महिलाओं के लिए? महिलाओं को एक सिलेंडर मुफ्त और 1100 रुपये गृहिणी, जो महिला गृहिणी है उनको एक मुफ्त सिलेंडर और 1100 रुपये। कन्याओं के लिए? कन्याओं के लिए 5 लाख रुपए का कन्यादान देने का काम करेगी हमारी पार्टी। क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मैं तो कि बीजेपी का कार्यकाल देखा 10 साल, उससे पहले 10 साल हुड्डा का कार्यकाल देखा, तो जनता अब सबसे इनसे मोह भंग हो चुका है, इनसे बिल्कुल नाराज़ है। आने वाली सरकार इनेलो की होगी, चौधरी अब और बसपा का गठबंधन है तो इनेलो की सरकार होगी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भाई की जनता से अपील करता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, आप आने वाली 5 तारीख को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिए सर।
मैं कृष्ण कुमार मलिक, जिला अध्यक्ष INLD सोनीपत। आपके पास 2 विधानसभाओं का दायित्व है। मेरे पास पहले तो आपके चैनल को और श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। मैं जिले का अध्यक्ष होते हुए वैसे 6 कैंडिडेट 3 बसपा के हैं, 3 INLD के कोटे में, लेकिन सारे साझे उम्मीदवार हैं, तो हर जगह 6 हल्कों में मुझे जाना पड़ता है। जिला अध्यक्ष हैं आप, पूरे जिले के अंदर आप घूमते भी होंगे, आप देखते भी होंगे, जनता क्या कुछ ज़्यादा समस्या बताते हैं? समस्या जनता के सामने बहुत ही समस्या है। सबसे तो पहले आम आदमी, हमारा इतना आदमी एजुकेटेड नहीं, बेचारा गरीब है, किसी भी चीज़ की जो बेनिफिट सरकार से मिलते हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्टल ऑनलाइन का किसी को ज्ञान नहीं, वो बिचड़े वो हट जाते हैं, उनका कोई भी वो बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। 10 साल बीजेपी रही, बीजेपी 10 साल लोगों ने कांग्रेस के तंग आकर, क्योंकि कांग्रेस में इतने घोटाले थे, लोग तंग आकर अब भाई ये कांग्रेस तो बहुत भ्रष्टाचार है, उसको छुटकारा पाने के लिए लोगों ने बीजेपी में विश्वास किया। लेकिन बीजेपी के अंदर एक खासियत समाज के भाईचारे को ख़त्म करना, और उससे बहुत ही ज़्यादा करप्ट, पहले 2000 में काम होता था, उसे 5 गुना 10,000 में रिश्वत लेकर काम करते हैं। किसी भी MLA को अपना जायज़ काम अपने वर्कर कराना पड़ता, वो भी नहीं होता। शिवाय RSS का इनका एक सुशासन बैठता है, उसको पैसे दो, अपना काम पूरा होता है। अब आपने प्रमोद जी पर विश्वास किया है, कितना विश्वास करा रहेगा? क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं तो अब सभी प्रमोद जी आप ही के ऊपर है। प्रमोद जी हमारी पार्टी के एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, और एक बहुत बड़े गांव से हैं। पहले भी एक कांग्रेस के अंदर राज्य उसके जिला परिषद के मेंबर रहे, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों समाज सेवी है। हमने फिर इसको सोचकर अब भाई कर्मठ है, पार्टी के प्रति वफादार है, उसको अपनी पार्टी का टिकट देकर जनता के सामने उतारा है। और जनता से तो मेरी यही प्रार्थना है, एक नौजवान साथी है, बहुत ही मेहनती है, इसको एक बार कामयाब बनाकर देखें। अगर इसकी कामयाबी है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला 100% चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और तो जिस तरह से कांग्रेस भी और बीजेपी भी ये कहते हैं कि चौधरी साहब के ऊपर पहले भी जो है कई दफ़ा एलिगेशन लगे और अभी पीछे जेल काट कर रहे हैं, तो इस तरह ये जो राज्य की जो जनता है उसे बहकाने का काम करते हैं। उन लोगों के काम तो करते नहीं, सिर्फ जनता भोली भाली है, इसको ऐसा बरगलाते हैं प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू। अगर चौधरी साहब के गनगन करप्शन का वो एलिगेशन हो, जो उसको 3206 जवानों को नौकरी दी थी, आज तो वो तो हेडमास्टर बन लिए, प्रमोशन लिया, कुछ रिटायर हो गए। उनको नौकरी, अगर गलत नौकरी वो दी होती करप्शन उससे पैसे लेकर, तो उनकी नौकरी, सबसे पहले उनकी नौकरी हटाते। एलिगेशन लगाना दूसरी बात है, लेकिन करप्शन का कहीं भी प्रूव नहीं हुआ। अगर एलिगेशन है कि न पैसे लेकर पैसे एम्प्लॉइज। हम क्या वादा करेंगे आप? हम वादा हमारा ये है, हमारी सरकार आ जाती है, सबसे पहले तो फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली फ्री ऐसे नहीं, बिजली का एक वो है, ये जो सोलर सिस्टम है 80% सेंटर उसको सब्सिडी देती है, 20% स्टेट। हम ऐसे सबका सोलर लगाएंगे, 20% जो स्टेट देती है उसको हम अब सरकार लगाएगी, किसी उससे ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। और हमारी सरकार का जिस प्रकार जो हमारे नेता ऐसे जो कहते हैं करते हैं, सबसे पहले जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन करी थी, उसको अब वो समान भत्ता था, ना अमीर गरीब कितना है सबको वो एक समान भत्ता था, अब उसको बढ़ाकर 7500 रुपये माहवार किया जाएगा। क्या दिल्ली का डेमो लेकर आ रहे हैं? जिस तरह दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पानी बिजली सब कुछ फ्री किया है, तो क्या इसी तरह से आखिरकार जनता को रोजगार देने की बातें होनी चाहिए, उसको इस काबिल बनाना चाहिए ताकि वो खुद ही अपने आप ही अपने बलबूते पे काम कर सके, या फ्री वाला जो सिस्टम देना चाहिए? एजुकेशन जब फ्री होगी तो लोग शिक्षित होंगे, मेहनत करेंगे, उनके रोजगार के लिए
भी फ्री कर दिया ना। पानी कहाँ फ्री किया? आप सोलर सिस्टम लगाओगे, एटोमेट, आप सोलर सिस्टम का उसकी पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सरकार पे बोझ नहीं आएगा उसका। सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब उससे ज़्यादा है जो ये बिजली है जो कोयले से या ईंधन इनसे बनती है, तेल से उससे बनती है, पानी से। हाइड्रोलिक तो सस्ती है लेकिन कोयले से महंगी पड़ती है। लेकिन सोलर सिस्टम वो जो बिजली है वो बचेगी और वो उद्योगों को दी जाएगी, वो वापस वो उसमें जाएगी स्टेट के पास। अब केजरीवाल की पार्टी भी जो है मैदान में है, क्या मानते हैं तो वो दिल्ली वाला फार्मूला यहाँ भी खेलना चाहेंगे? केजरीवाल दिल्ली में केगा कोई या फार्मूला केजरीवाल की यहाँ कोई वो नहीं है। सब ये चौधरी देवलान से पहले सारी योजनाएं, जितनी सामाजिक सोशल योजनाएं चौधरी देवलाल ने शुरू करी थी, अभी उनका नाम बदल के कोई 1.5 रुपये कोई किसी के नाम से कोई किसी के नाम बदल रहे, वो सारी स्कीम उनने चलाई दी। एक भी नई स्कीम नहीं। हाँ, इन एक स्कीम दे पोर्टल ऑनलाइन लोगों को वही एक आदमी के घर गल नौकरी दे दी और पोर्टल के आगे पीछे पीछे घूमता रहता। हमारी पार्टी का ये वो है, ये सब खत्म करके एक बनाएंगे राशन कार्ड, सभी सुविधाएं उसके मार्फत सभी को मिलेगी। मैं राजेश अंतिल, हल्का अध्यक्ष राई, इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं, आपका चैनल है, उन सबको नमस्कार करता हूँ। 10 साल से बीजेपी है और आप 10 साल से 5 साल तो पहले जयतीरथ जी कांग्रेस का रह चुके हैं और अब जो है आपके मोहन भडोली रहे हैं बीजेपी के, तो आप कैसे समझ रहे हैं मुकाबला? मुकाबला तो है नहीं जी, कृष्णा तीरथ है मोटे पैसे वाली पार्टी, नहीं मुकाबला तो है ही नहीं। और आपके बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं, बाहर से प्रत्याशी। कृष्णा यहाँ की थोड़ी है जी, और ये तो बाहर से लाकर प्रत्याशी खड़ा किया इन्होंने बीजेपी ने। बीजेपी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं कोई, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर से हैं तो बाहर से। बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक बनेगा यहाँ से प्रमोद उर्फ मोदी, और एक तरफा लोगों का माहौल है। कांग्रेस का शरीफ कांग्रेस का तो क्षेत्र का ही है जी, हाँ कांग्रेस का क्षेत्र का ही है, कांग्रेस का क्षेत्र का ही है। लेकिन क्या है, कांग्रेस का पहले राज देख चुके हैं लोग। 10 साल जो भ्रष्टाचार, जो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, भेदभाव कराया हुड्डा साहब ने, सोनीपत रोहतक को अपना बताते रहे, यहाँ कोई काम नहीं कराया। यहाँ सोनीपत जिले में तो एक खाली बाईपास तक नहीं बना पाया हुड्डा साहब। सारे प्रदेश का पैसा रोहतक और झज्जर में लगा दिया। एक मुख्यमंत्री ना होकर के एक जिला परिषद की तरह काम कराया उसने रोहतक में, और सोनीपत के साथ भेदभाव किया। और यहाँ की जो ज़मीनें थी सब ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए की थी, एक्वायर करके कोड़िए के भाव एजुकेशन सिटी ये इन कंपनियों को उनको दे दी ज़मीन, किसानों को तो बर्बाद कर दिया हुड्डा साहब ने। तो इसलिए जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पे, चौधरी अभय सिंह चौटाला पे जनता विश्वास करती है, क्योंकि यहाँ का एक मतलब इकवार हुई थी ज़मीन 1996 में, ये नांगल इन गांव में उदाहरण है। तो जैसे चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में उनकी सरकार टूट गई, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। ये लोग सब जाके मिले, पहली फर्स्ट बार मुख्यमंत्री बनते ही कि जी हमारी ज़मीन है ना कोड़िए के भाव में एक बार कर ली। तो चौटाला साहब ने कहा भाई आप क्या चाहते हो, कि जी हम तो हमारी जो एक्वायरमेंट है ख़त्म कर दो। बोला ठीक है भाई, चंडीगढ़ में जाते ही पहली कलम से वो एक्वायरमेंट ख़त्म कर दी। आज उन लोगों ने, किसानों ने अपनी ज़मीन 5-5 करोड़ की, 10-10 करोड़ की बेची है। वो 3 लाख और कुछ हज़ार में टोटल एक्वायर कर रखी थी बंसीलाल जी ने। तो इसलिए यहाँ के लोग, किसान भरोसा करते हैं। हमारे नेता ने तो लोगों को दिखाया है कि किसानों को धरने पे गए। पूरे देश में एक ऐसा नेता अभय सिंह चौटाला जिसने किसानों के हक में इस्तीफा दिया। बाकी अगर पूरे देश में कोई नेता हो तो बताओ जी। आपके राय हल्के के अंदर क्या क्या समस्याएं मेन हैं, क्योंकि आप तो राय हल्के के अध्यक्ष हैं। राई हल्के के किसी गांव में कोई पानी की निकासी नहीं, सारी गली टूटी पड़ी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री होते थे तो हर गांव में सरकार आपके द्वार लगाते थे। तो जब पहली बार जब चौटाला साहब ने गांव में विकास कराया था बनी है, उसके बाद में तो गांव में कोई विकास से नहीं हो रहा चौटाला साहब के बाद। तो
10 साल हुड्डा साहब को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, तो अब लोगों का मन बन गया 20 से 25 सीट आज इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी निकालने लग रही है। और अगले जो मुख्यमंत्री हैं वे चौधरी अभय सिंह चौटाला ही प्रदेश के बनेंगे और लोगों का भला करेंगे। जो लोगों से वायदे करे हैं प्रदेश में, एक ही हर आदमी ये कहता है कि जुबान का धनी है अभय सिंह चौटाला। जो लोगों से वायदा कर दिया ना, उस वायदे को शोर पक्का पूरा करेंगे और फिर दोबारा से प्रयास करेंगे कि सरकार आपके द्वार लगाएं, लोगों का विकास करें। तो प्रमोद जी को जिताने का जो है ना, सारी जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। बिल्कुल कंधे पे है जी, कंधे से कंधा मिला के सब युवा साथी और बड़े छोटे सब मिल करके, क्योंकि अकेले का तक कंधे पे बोझ बहुत हो जाता है। हमारा वर्कर जो है ना वो सभी प्रधान हुए हैं, सभी कैंडिडेट हुए हैं। आपने कंधा मजबूत करना बहुत मजबूत है जी कंधा। सभी भाई हैं जो हमारे वर्कर हैं, सब उसको है ना अपने कंधों पर उठा के लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट की अपील करेंगे सबसे और उसको विजयी बनाएंगे। परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट धर्मराज कोच, गांव लाट का रहने वाला हूं। धर्मराज जी, आप काफ़ी समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जी, क्या देखते हैं आज? मैं आज हरियाणा प्रदेश और देश की राजनीति का जब चिंतन और मनन करता हूं तो मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ और पीड़ा होती है कि आज जो इस देश के सतर पर नेतृत्व है वो भी काबिल नहीं है, और जो प्रदेश के सतर पर नेतृत्व है वो भी इस प्रदेश का नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। वो एक डमी किस्म के लोग इस प्रदेश पर थोपे गए हैं। और आज मैं जब ठीक से आकलन करता हूँ इस प्रदेश का, तो एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जो इस प्रदेश को ठीक दिशा और दशा इस प्रदेश की संभाल सकता है। उस व्यक्ति का नाम है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। प्रमोद मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रमोद मोदी जी एक हमारी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, और पार्टी जब किसी भी प्रत्याशी का चयन करती है तो जमा घटा, और आप अच्छी तरह से समझते हैं कि आज की राजनीति में किस तरह से जात पात, गोतनात, अक्षत्रवाद, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको जमा घटा करके पार्टी अपना प्रत्याशी का चयन करती है। पार्टी ने प्रमोद मोदी को एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते, तो जाति पर वोट मांगेंगे या नहीं, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है दलित, मजदूर, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित और कमेरे लोगों की लड़ाई लड़ना। और हमेशा हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की पार्टी नीतियों का अनुसरण करते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए जन कल्याणकारी कार्य करती है। और हमारे नेता भी एक हमेशा इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए लड़ते आए हैं। और जब वो हरियाणा विधानसभा में बोलते हैं तो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, यह हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि हरियाणा विधानसभा की दीवारें भी थराने लगती हैं जब वो जनहित के मुद्दे उठाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से जन कल्याणकारी कार्य करने वाली पार्टी है, और हमारे नेता हमेशा जन कल्याण के कार्यों को, जनता के हित को सर्वोपरि रखते हैं। नमस्कार जी, मैं जयवीर अंतिल, स्टेट यूथ प्रेसिडेंट, स्टेट यूथ सेक्रेटरी, इंडियन नेशनल लोकदल। कैसे देखते हैं आप क्षेत्र को? हमारा क्षेत्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में सूरजमल जी एमएलए हुआ करते। उस टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करोड़ों रुपए गांव में दिए और गांव में खूब विकास किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई हरियाणा में, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, और यहाँ से एक बार रमेश कौशिक जी और एक बार जय तीर्थ दहिया जी विधायक बने। उसके बाद लगभग हल्के का विकास रुक सा गया, ना ही तो उसके बाद हल्के में किसी गलिया का निर्माण होया है, ना नालों का विकास होया है। किसी हल्के में 50 गांव ऐसे हैं जहाँ पे बसें तक नहीं जाती। आने जाने के लिए लोग खुद मजबूर हैं पैदल आने जाने के लिए, यातायात के साधन नहीं है, पैदल के रास्ते नहीं है, पैदल के भी रास्ते नहीं हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। तो अब प्रमोद जी पे क्या विश्वास रखते हैं आप? प्रमोद जी हमारी पार्टी एक कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और एक इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है जो अपने सच्चे कार्यकर्ता पर विश्वास करके उन्हें टिकट देती है। जैसे प्रमोद दहिया एक गरीब किसान के बेटे हैं, ऐसे ही हमारी पार्टी ने, जैसे हम देखें कि इसराना हल्के में एक गरीब जूती काटने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है, ऐसे ही हमारी पार्टी दूसरी पार्टी की तरह नहीं है। अब जैसे करोड़ों रुपए की बोली लगाकर टिकटें दी जाती हैं,
हमारी पार्टी सिर्फ अपने सच्चे कार्यकर्ता पर ही विश्वास करती है। भी हल्कावासियों से विनम्र निवेदन है कि भाई प्रमोद दहिया जी बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के युवा साथी हैं हमारे, और जिला परिषद में रहकर भी इन्होंने अपने जो गांव थे उनकी बहुत सेवा की है, और हम आशा करते हैं कि विधायक बनने के बाद हल्के की बहुत सेवा करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिन्नू कहाँ के रहने वाले हैं? नारी है। तो आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं जो चाहेंगे कि प्रमोद मोदी अगर जीत कर आता है तो सबसे पहले वो समस्या दूर करें? हमारे गांव में पानी निकासी नहीं हो रही, और हमारे गांव में सोनीपत से कनेक्टेड नहीं है, रोडवेज की बस नहीं चल रही, बहुत परेशानी होती है। पानी निकासी नहीं हो रही और गली टूटी पड़ी है। बीजेपी राज में कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव में, और जोड़ है जो सूखे तालाब पड़े हुए उसमें पानी नहीं भर रहा, गंदगी फैली हुई बहुत ज़्यादा।